नमस्कार साथियों पेंशन के लेके जी हाँ ओपीएस को लेके एक बहुत बड़ी खबर आई है। जी हाँ साथियों मैं आपको बता दूं, अभी केंद्र सरकार बहुत ज्यादा डर चुकी है। देखिएगा, इनकी यूपीएस फेल हो गई, अब एनपीएस की बारी है। यूपीएस को सिर्फ 4% लोगों ने लिया है, सिर्फ 4% लोगों ने, और बाकी का 96% लोगों ने नकार दिया, कर्मचारियों ने। अब दोस्तों एनपीएस की बारी है। लेकिन दोस्तों आखिर ऐसा क्या हो गया कि 2 दिन पहले ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक आपात बैठक बुलाई। जी हाँ दोस्तों, एक आपात बैठक बुलाई है जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, जितना भी कैबिनेट है उनका और जितना वित्त मंत्रालय है, पंकज चौधरी जी हैं राज्य मंत्री, सभी को दोस्तों बुलाया गया। क्या ओपीएस वापस आने के चांस लग रहे हैं दोस्तों? आखिर वो बैठक किसके बारे में थी, इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। अतः दोस्तों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉय हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप पेंशनर हैं या एम्प्लॉय हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या संविदा कर्मी हैं, तो सिर्फ हमारे चैनल पे ही आपको सही और सटीक जानकारी मिलती है। अतः चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिएगा दोस्तों, आज 1 फरवरी है और आज 11 बजे बजट सत्र शुरू हो जाएगा। यहाँ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा बजट पढ़ा जाएगा। लेकिन दोस्तों बजट से पहले ही 2 दिन पहले ही खेल हो गया है। केंद्र सरकार अभी इस समय बहुत ज्यादा परेशान है। अगर वो यूपीएस में जो कुछ दे रहे थे, एक बार कर्मचारियों से पूछ लेते आपको क्या क्या चीज चाहिए यूपीएस में। नहीं, सरकार खुद से ही करती है, फिर वो योजना वापस ले लेती है, ठंडे बस्ते में चली जाती है जब कोई लेता नहीं, इंटरेस्ट नहीं है। अरे आप कोई काम कर रहे हो तो कम से कम पूछ लो भैया आपको क्या क्या चीज इसमें रखनी है, फिर बाद में सहमति बना लो, बीच का रास्ता ही जाता है। लेकिन सरकार अपने ज्यादा होशियार चलती है, जिस पर दोस्तों अब मोदी सरकार परेशान हो गई है। एनपीएस भी दोस्तों अभी भी, मैं आपको बता दूं, अभी भी करीब 75% कर्मचारी हैं जिन्होंने एनपीएस को भी नहीं चुना है। और यहाँ पर सभी कर्मचारी हलक डाल के सरकार के ओपीएस ले लेंगे और सरकार भी परेशान है। अभी कर्मचारियों ने इससे पहले जब धरना दिया था, ऑल इंडिया पूरी स्थिति बदतर हो गई थी, तो सुप्रीम कोर्ट को मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार को टाइम दीजिए, सरकार ओपीएस के बारे में लाएगी, कानून लाएगी, जो भी कुछ करना है वो करेगी। लेकिन वो सरकार कहीं यूपीएस ला रही है, कहीं एनपीएस में भी कह रही है कि पहले 10% देंगे, अब हम 14% देंगे। तो ये ड्रामा चल रहा है। लेकिन दोस्तों ये ड्रामा ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। यहाँ पर दोस्तों 2-3 दिन पहले एक मीटिंग बुलाई है दोस्तों, और सबसे बड़ी बात है कि सरकार बहुत ही जल्दी कर्मचारियों को ओपीएस दे सकती है। जी हाँ दोस्तों, लागू कर सकती है, ऐसा विश्वसनीय सूत्रों का कहना है। संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। देखिएगा दोस्तों, सरकार ने सब कुछ देख लिया करके, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब चूंकि सबसे बड़ी बात है तमिलनाडु राज्य ने अपने स्तर से एक पेंशन योजना स्टार्ट करी है जिसे टीएपीएस नाम दिया गया है। जो ओपीएस में है, सारा कुछ टीएपीएस में है, जिससे दोस्तों केंद्र सरकार बहुत ज्यादा घबरा गई है। अन्य राज्य भी इस पर चर्चा करने के लिए तैयार है। केरल की तरफ से भी टीएपीएस की सूचना मांगी गई है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी भी टीएपीएस की सूचना मांग रही हैं। जहां भी विपक्षी राज्य हैं, विपक्षी पार्टियां हैं, वो सभी टीएपीएस के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें क्या फायदा है कर्मचारियों का। यानी कि दोस्तों केंद्र सरकार नाराज है कि आखिर ओपीएस के ऑप्शन के तौर में टीएपीएस क्यों दे दी तमिलनाडु के स्टालिन सरकार ने। केंद्र सरकार इस पर दोस्तों रूठी बैठी है। चूंकि राज्य का मामला है, केंद्र सरकार कुछ नहीं कर सकती है। दोस्तों पंजाब में भी सुनने में आ रहा है कि टीएपीएस की तरह ही पंजाब सरकार, भगवंत मान सरकार बहुत ही जल्दी एक योजना लॉन्च कर सकती है पेंशन को लेके। अब दोस्तों ऐसे में सारे राज्य खर्चा उठाने के लिए तैयार है, जिस पर दोस्तों केंद्र सरकार बहुत ज्यादा भड़क गई है। और केंद्र सरकार दोस्तों वो नहीं चाहती है कि ओपीएस के स्थान पर कोई और योजना शुरू करे राज्य अपने स्तर से। देखिएगा, कर्मचारी जो संगठन है वो सबसे ज्यादा है, उनके परिवार बड़े हैं और इलेक्शन भी वही करवाते हैं। सरकार ये सब चीज जानती है। और फिलहाल साथियों यहाँ पर बैठक हुई है और यहाँ पर बैठक में बात चली है कि आखिर कैसे ओपीएस दी जा सकती है। देखिएगा, सबसे बड़ी बात है कि सरकार के पास अभी एनपीएस का काफी ज्यादा फंड है। ध्यान दीजिएगा, एनपीएस का, न्यू पेंशन स्कीम का।
और जिसको तमाम राज्य मांग रहे हैं। राजस्थान में गहलोत सरकार आई थी, तो राजस्थान के गहलोत सरकार ने कहा था हम ओपीएस देंगे अगर हमारी सरकार आई। ऐसी हिमाचल प्रदेश में जो सुक्खू सरकार चल रही है कांग्रेस की, उसने भी बोला था हम ओपीएस देंगे, लेकिन वो नहीं दे पाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद से ही वो केंद्र सरकार से एनपीएस मांगने लगे, एनपीएस का पैसा मांगने लगे कि लाओ हमें पैसा दो सारा, हम देंगे उनको ओपीएस। तो भैया केंद्र सरकार क्यों देगी? केंद्र सरकार ने सीधा ना कर दिया, नहीं हम आपको नहीं देंगे बल्कि कर्मचारियों को देंगे पैसा। अब कर्मचारी मांग रहे तो कर्मचारियों को भी नहीं दे दिया, मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। अभी देखो उसका क्या होगा, लेकिन जहां तक मुझे उम्मीद है कि केंद्र सरकार हार जाएगी, क्योंकि कर्मचारी मांग रहे हैं अब पैसा कि हमें दीजिए हमारा एनपीएस का। तो यहाँ पर सरकार ने विकल्प भी सोचे कि एनपीएस का पैसा कहीं और अच्छे से तरीके से लगाया जाए मार्केट में। तो यहाँ पर साथियों सबसे बड़ी बात है कि सरकार एनपीएस को ही ओपीएस में स्विच करेगी। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर है, सरकार केंद्र सरकार एनपीएस को ही ओपीएस में स्विच करेगी, और स्विच का अर्थ है उसको कन्वर्ट करेगी। और ये आखिर ये कैसे पेंशन दिया जाएगा? इसके लिए दोस्तों एनपीएस को ही कॉकस फंड बनाया जाएगा। कॉकस फंड जिसे अखिलेश यादव जी भी कह रहे थे जब इलेक्शन हो रहे थे विधानसभा के, तो उन्होंने भी ओपीएस देने का वादा किया था। लेकिन जब सभी ने पूछा कि आप कैसे ओपीएस दोगे, एनपीएस तो सरकार पैसा नहीं देगी तो आप कहां से दोगे, तो उन्होंने कहा था कि अब कॉकस फंड बनाएंगे उसी एनपीएस का। तो यहाँ पर भी उन्होंने एनपीएस के ऊपर डाल दिया। अब चूंकि दोस्तों केंद्र सरकार सोच रही है जब ये राज्य करने के लिए तैयार है तो हम क्यों पीछे रहे, तो वही एनपीएस को ये कॉकस फंड बनाएंगे। और इसमें दोस्तों ब्याज मिलेगा, ब्याज से ही आपको पैसा दिया जाएगा। मतलब थोड़ा बहुत अगर एक दो चीज की कमी कर दें तो लाइक ओपीएस आपको मिलने लगेगी, वो भी सरकार की शर्तों पर। अब ये बात अलग है कि थोड़ा बहुत नेका तो अंतर रहेगा। मैं कह रहा हूँ अगर 5% भी अंतर हो ना यही, तो कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा, लेकिन ओपीएस मिलनी चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का आज 11 बजे बजट सत्र शुरू हो जाएगा, जिस पर दोस्तों 40%, जी हाँ दोस्तों 40% जो पैसा है दोस्तों वो इसी के लिए रखा गया है, इसी के लिए सेव कर लिया गया है। यानी कि जिन लोगों ने अभी तक एनपीएस नहीं किया है, सरकार अब उनका एनपीएस खाता खुलवाएगी। साथियों मुझे कमेंट सेक्शन जो बताइएगा क्या आप एनपीएस कटवा रहे हो या नहीं कटवा रहे हो। अगर कटवा रहे हो तो मुझे जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, हाँ हम कटवा रहे हो। अगर नहीं कटवा रहे हो तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ कि आप कटवाना शुरू कर दीजिए। देखिएगा आपकी जो पेंशन बनेगी वो आपके फंड के अनुसार ही बनेगी, आप कितना कटवा रहे हो उसी के अनुसार आपको पेंशन दी जाएगी। तो जहाँ में कोई दिक्कत नहीं है, सरकार ले रही है तो सरकार ही देगी। तो यहाँ पर अगर आपने एनपीएस नहीं कटवाया तो एनपीएस खाता फौरन कटवाना शुरू कर दीजिए। और अभी आज के समय में तो एनपीएस अगर आप खाता खुलवाओगे तो वो खोलेंगे नहीं, आपके विभाग वाले पैसा मांगेंगे। तो यहाँ पर किसी ना किसी तरीके से आप एनपीएस खाता खुलवाइएगा और उसमें अपना पैसा कटवाइएगा। उसी से दोस्तों कॉकस फंड बनेगा और वही कॉकस फंड से आपकी पेंशन बनेगी। आप ये जान लीजिए कि जो लोग सोच रहे हैं कि भैया हम एनपीएस नहीं दे रहे हम पूरी पेंशन ले लेंगे, नहीं, ये नहीं होगा दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट हालिया फैसला बहुत ही जल्दी इस पे आने वाला है और सरकार भी इस चीज को सोच के चल रही है। जिसने ज्यादा पैसा दिया उसकी ज्यादा पेंशन बनेगी और जिसने कम दिया उसको एक मिनिमम पेंशन दी जाएगी। यूपीएस में भी यही हो रहा था दोस्तों, तो यहाँ पर एनपीएस में भी यही होगा और ओपीएस में भी यही होगा। तो अतः साथियों जो नेता लोग कहते हैं अरे नहीं हम एनपीएस नहीं देंगे ओपीएस लेंगे, वो सारे नेता अभी एनपीएस का कटवा रहे हैं। आप पूछिएगा उनसे कि आप एनपीएस कटवा रहे हो तो वो कहेंगे हाँ, लेकिन देखिएगा आंदोलन अलग है, ध्यान दीजिएगा आंदोलन अलग है और ये अलग है। अब जैसे टेट की तैयारी टीचर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, टेट की टीचर तैयारी कर रहे हैं लेकिन टेट का विरोध भी कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है अगर आपने एनपीएस नहीं लिया है, खाता नहीं खुलवाया तो एनपीएस कटवाइएगा और विरोध भी कीजिएगा, लेकिन काम दोनों होने दीजिएगा जिससे आपको फायदा रहेगा। तो यहाँ पर दोस्तों 40% बजट रखा गया है और इसी बजट को दोस्तों ये जो ओपीएस जब कन्वर्ट की जाएगी तो उसमें इसी बजट को खपाया जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों बड़ी खबर है दोस्तों। फिलहाल साथियों मुझे किस राज्य से देख रहे हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि जो लोग एनपीएस खाता नहीं खुलवाए हैं वो फौरन जाके एनपीएस खाता खुलवाएं, जिससे उनको फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। इसी तरह से आपकी सेविंग भी होती रहेगी। फिलहाल साथियों आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। धन्यवाद।